सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सिमरन श्रेष्ठ का चैनल। सो आज मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, डे 2 था, ठीक है। और मेरा संप्रेषण और संचार का एग्ज़ाम था। तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। सो मैं सुबह वीडियो बना नहीं पाई इंट्रो की, क्योंकि सुबह मैं जब भी वीडियो बनाने जा रही थी कोई ना कोई आ ही जा रहा था, बच्चे उधर आ रहे। तो मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसे स्पेस में वीडियो बनाऊँ अपनी, जहाँ पे मतलब ज़्यादा कोई ना हो ना। देखो, अगर आप आते जाते लोगों के साथ ही वीडियो बनाओगे तो उसमें किसी किसी को कॉन्फिडेंट होता है, किसी किसी को कॉन्फिडेंट नहीं होता। लेकिन मेरे को होता है कि मैं जब भी अपनी वीडियो बनाऊँ तो आसपास लोग ना हो थोड़े से, क्योंकि आपको ऐसे कॉन्फिडेंट आता है और आप बना सकते हैं अच्छे से अपनी वीडियो। सो मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, ठीक है। आज डे 2 था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहे हैं। आपको जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा कि मेरे अभी एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। फर्स्ट मेरे एग्ज़ाम था 12 तारीख को, ठीक है, हिंदी भाषा और संप्रेषण। और आज मेरा सेकंड वाला एग्ज़ाम है। तो अब मेरे हैं मंडे से रेगुलर एग्ज़ाम है भाई, और कल की छुट्टी है। संडे मतलब पढ़ने के लिए तो है ही मेरे पास, है ना। मंडे से कंटिन्यू एग्ज़ाम है मेरा। और एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम की बात जैसे कि आज हमारे सिर्फ 2 घंटे का एग्ज़ाम था, ठीक है, 9:30 से 11:30 तक था। और लास्ट जो मैंने 12 तारीख को एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने 15-20 मिनट पहले ख़त्म कर दिया था, ठीक है। आज मैंने क्या किया, आज सिर्फ और सिर्फ मेरे पास लास्ट के 3 मिनट थे, और 3 मिनट मैंने 3 मिनट तक ही मैंने मतलब शीट मैम लोग लेने ही वाली थी, उससे पहले ही मैंने कंप्लीट करके उसी टाइम उनको दे दिया था। क्योंकि क्या हुआ था कि बहुत से बच्चे उनको शीट दे रहे थे, कंप्लीट करने के बाद बहुत से बच्चे अपनी सीटों में ही रख रहे थे। तो उन्होंने बोल दिया था कि भाई जिसका भी एग्ज़ाम हो गया है वो अपनी सीट में रख देना। तो हम सभी ने ऐसे ही किया। हमारे जिसका भी एग्ज़ाम ख़त्म हो, उन बच्चों ने अपनी सीट में ही अपने आंसर शीट को रखा, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, हमें देखने को मिलते हैं कि शीटें वो मतलब कि मुझे नहीं पता लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, या मुझे नहीं पता, या शो ऑफ के लिए होता है। लेकिन शीट हमें क्या बोलते हैं कि लिखने वाले बच्चे मतलब एक शीट में भी लिख सकते हैं। बहुत से बच्चे 3-4 शीटें भी लेते हैं। तो मैंने देखा था कि एक बच्ची 2 बच्चे थे जो ऑलमोस्ट 3 या 4 शीटें ले चुके थे। मुझे नहीं पता उसमें वो लोग क्या लिख रहे, क्या बना के लिख रहे, क्या पता उनको और अच्छी तरीके से आता हो इसीलिए भी वो लिख रहे हो ना, क्या पता नहीं भी आता हो सिर्फ लिख ही रहे हो। लिखने से नहीं होता। देखो, अगर आपको अच्छा आंसर अगर प्रिपेयर करना है तो हार्डली आपको 2 या 3 शीट लगेगी। लेकिन उसमें भी जो हमारे को आंसर शीट मिलती है, मेरे हिसाब से तो उसमें 10 या 12 पेजेस के तो होंगे, ठीक है। आपके आंसर अगर आपको आता है, आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो तो आप एक शीट में भी कर सकते हो। अगर और ज़्यादा लिखना चाहते हो, जैसे कि हिस्ट्री में ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो उसके लिए ठीक है 2 या 3 शीटें ले लो। बहुत से बच्चों को क्या होता है कि लिखने की ज़्यादा उनको फोकस होता है कि हम ज़्यादा लिखें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा भी लिख सकते हो, है ना। लिखने वाले बच्चे ज़्यादा लिखें, क्या पता और अच्छा आंसर प्रिपेयर करके इसीलिए लिख रहे हो, चलो उनके लिए भी अच्छा है। बहुत से बच्चे जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट है, मैं ये 2 या 3 शीटें नहीं लूँगी, नहीं लेती बेसिकली। अगर हाँ मेरे आंसर अगर मेरे को ज़्यादा लेंदी लिखना है तो मैं 2 या 3 शीटें लूँगी, वरना मैं एक ही आंसर शीट में अपना क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर दूँगी। तो मैंने अभी तक तो नहीं लिया, क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा 12 को था, उसमें मैंने एक शीट में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब ये सेकंड में मेरा एग्ज़ाम हुआ, इसमें भी मैंने एक ही शीट में कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अगर आपको और लेंदी आंसर लिखने हो, अच्छे प्रिपेयर करके गए होगे तो घर से, तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, आप 2 या 3 शीटें भी ले सकते हो। लेकिन मैं अपने पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, किसी को कुछ बोलने का मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा लेते हो क्लास में। तो हम लोग क्या होता है ना कि हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, तो बच्चे फिर बोलते हैं कि मैम शीट। एक शीट कंप्लीट करने के बाद और शीटें भी वो लोग देते हैं, लेने चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग एग्ज़ाम देते थे, ऐसे देखते हैं उनको, सारे बच्चे देखने लग जाते हैं, यार ये लिख क्या रही है इतने सारे, तो ऐसा है। तो हमने बात कर ली एग्ज़ाम की, ठीक है। आज मेरी क्लास में सर थे, आज मैम नहीं थी, आज सर थे। उन्होंने अच्छे से ही सबको समझाया कैसे कैसे लिखना है, कैसे कैसे नहीं लिखना है, ठीक है। आंसर शीट में अच्छे से समझाया। और उसके बाद अभी एग्ज़ाम मतलब थोड़ी देर के बाद ही फिर मैम भी आ गई थी। तो बेसिकली 2 टीचर थे हमारी क्लास में, ठीक है। और आज बच्चे भी ज़्यादा ही थे, भरे हुए थे, ठीक है। मेरे आगे वाली सीट में, लास्ट एग्ज़ाम में आगे वाली सीट में कोई भी नहीं था, तो बेंच खाली था। लेकिन आज की डेट में आगे वाले एग्ज़ाम मेरे, जैसे मैं गेट के अंदर एंटर हुई, मेरे सेकंड रो में ही मेरा सीट था, ठीक है। लेकिन जो मेरा फर्स्ट वाला एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरा खिड़की की तरफ था। तो मेरे को डर भी लग रहा कि भाई कितने फर्रे वर्रे तो नहीं रखे, तो फर्रे वर्रे रखे हो तो मेरी वाट लगेगी। टीचर बोली कि सिमरन नहीं रखा है बोल के। तो भाई
कभी भी अगर आप अपना एग्ज़ाम देने जाओ तो प्लीज़ अपने साइड के इर्द गिर्द देख लेना कि किसी ने नोट्स या फर्रे वर्रे तो नहीं रखे, क्योंकि अब बेसिकली अगर आपका ना भी हो तो फिर भी आप में ब्लेम आ जाएगा कि आपका ही होगा बोल के। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ध्यान रखना, ठीक है। और मैं आजकल इधर ही वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये वाला स्पेस मेरे को ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। भैया लोग भी उधर झाड़ू लगा रहे हैं, मुझे देख रहे क्या कर रही है। तो गाइस देख रहे हो आप कि धूप आ रही है अच्छी, ठीक है। अब ठंड नहीं लग रही क्योंकि सुबह ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। एक तो भाई क्लासेस ढूंढने में टाइम लग जाता है, इतनी भीड़ लगाते हैं बच्चे, जैसे कि कॉलेज खुलेगा इतनी भीड़ लगाते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम अपना वो रोल नंबर देखते हैं। मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं भीड़ में जाती हूँ, दूर से फ़ोटो खींची थी, जूम मार के अपने एग्ज़ाम रोल नंबर से मैच किया, उसके बाद सीधा अपनी क्लास में गए। हाँ, तो लास्ट टाइम मेरी क्लास थी 208 फर्स्ट फ्लोर में थी, आज मेरी थी 203, थोड़ा आगे जाना पड़ा। तो मेरा ऐसा आज का दिन गया, एग्ज़ाम दिया मैंने। तो अब मेरा मंडे से रेगुलर एग्ज़ाम है। मंडे को हिस्ट्री का पेपर है तो उसके लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। आप लोगों को पता है हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही घुसना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ता है उसको। ऐसा हम हिस्ट्री को हम रट्टा नहीं मार सकते हैं, हिस्ट्री को हमें ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कैसे स्टार्टिंग नहीं हुई, उसके तरीके से ही हमें हिस्ट्री का पेपर देना होगा। तो जिनका भी आगे मंडे से हिस्ट्री का पेपर है या जिसका पेपर है उसके लिए ऑल द बेस्ट। सभी बच्चों को अच्छे से ही एग्ज़ाम देना। पीछे से भैया लोग जा रहे रिक्शे में, मेरे को हंसी आ रही है। तो ऑल द बेस्ट गाइस। जिनका भी अभी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है, जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया, उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से ही करना गाइस, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कोई टीचर कुछ नहीं कहता, कोई आपका फ़ोन चोरी नहीं होगा, कोई आपका कुछ नहीं कहता, कुछ दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। बेसिकली जिस मेरी कॉलेज, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि इतना ही बढ़िया कॉलेज है, यहाँ पे चोरी होने का तो कोई स्कोप ही नहीं होता। यहाँ पे गार्ड अंकल है, सब है, टीचर्स है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर्स है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खाने की व्यवस्था है, कैंटीन है, हर एक चीज़ है गाइस। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ड्यू सोल के रिगार्डिंग, तो मेरे एग्ज़ाम चलिए रहा है, मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो मैं फॉर श्योर, जब अभी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो गई, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, अगर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके हमारा जो मेन कॉलेज है ना, जो हमारा पड़ेगा, तो उसमें भी जाकर मैं आपको वीडियो वगैरह दिखाऊंगी कि मेरे PGDF कॉलेज कैसा है, जो लाजपत नगर में है। अभी तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है यहाँ पे जीसस मैरी कॉलेज। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और भी कुछ क्वेरी चाहिए ड्यू सोल के रिगार्डिंग या फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग मुझे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।